बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि वी हैव द मेन थ्री सिचुएशंस जिसमें हाइपोथेसिस बनाने होते थे। अब उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी, फिर इंशाल्लाह मजीद एग्जांपल करवाऊंगी ताकि आपके जो कंफ्यूजन हैं इनसे रिलेटेड हर किस्म की वो दूर हो जाएंगी। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल शो करवा देती हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक करवा रही हूँ एफएससी लेवल के लिए, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन शो करवाती हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ भी रहा होता है तो क्वेश्चन देखने से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट, एग्जाम्पल हमारे पास है 13.15। वो कहते हैं द रेपुटेशन एंड सेल्स ऑफ मैनी बिजनेसमैन कैन बी डैमेज बाय शिप ऑफ द मैन्युफैक्चर आइटम दैट कंटेन अनयूजुअली लार्ज परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। डिफेक्टिव का वर्ड यूज हुआ है, देखते हैं। अ मैन्युफैक्चर फ्लश बल्ब्स ऑफ द कैमराज मे वांट टू बी रीजनेबल सर्टेन दैट लेस देन का वर्ड यूज हो रहा है 5%। वो क्या कह रहे हैं? लेस देन आपके पास क्या होगा? 5% ऑफ इट्स बल्ब्स आर डिफेक्टिव। सपोज 300 बल्ब्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम a large shipment. Each is tested and 10 defectives are found. Does the provide sufficient evidence for the manufacturer conclude that the fraction defective in entire shipment is less than this one? अच्छा स्टूडेंट, इसमें मेन चीजें क्या है? क्वेश्चन मैंने आपको शो करवा दिए। देखिए, सबसे पहले एक आपको क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि दिस वन इज द क्वेश्चन रिलेट टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। उन्होंने नहीं आपको मेंशन किया। इट्स डिपेंड अपॉन यू। ये आपने देखना है कि इसमें क्या प्रोपोर्शन यूज हो रहा है। बिल्कुल यूज हो रहा है। जब वो आपको कह रहे हैं कि टोटल वी हैव द 300 बल्ब्स हमारे पास हैं और उसमें से 10 आर डिफेक्टिव हैं, इट्स मीन प्रोपोर्शन यूज इन द क्वेश्चन। तो आपके पास ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, आपको सिग्मा नहीं गिवन है, आपको मीन नहीं गिवन है, एवरेज नहीं गिवन है, ये आपके पास प्रोपोर्शन आपको गिवन है। इट्स मीन ये प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भी उन्होंने हमें खुद बता दी। अब कैसे बताया क्वेश्चन में? आप देखो कि उन्होंने जिक्र किया है लेस देन 5%। इट्स मीन हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे पास क्या है? P लेस देन 0.05, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है डिफेक्टिव एंड लेस देन का वर्ड यूज हुआ, तो ये हमारे पास आ गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कहते हैं मैम हमें कैसे पता चलेगा हाइपोथेसिस बनाने, तो ये स्टूडेंट आपके पास है कि आपको हमेशा अल्टरनेटिव गिवन होता है और अल्टरनेटिव आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बिकॉज इसमें आपको गिवन है 0.01। अगर आपको ना गिवन होता तो आप 0.05 ले सकते थे। देन थर्ड स्टेप आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप देखो, आपको क्वेश्चन में कहीं भी एवरेज नहीं गिवन है, आपको प्रोपोर्शन गिवन है। तो इट्स मीन आपके पास जी डिस्ट्रीब्यूशन ही प्रोपोर्शन में यूज होती है। पी नॉट एंड यहाँ हमारे पास आएगा पी नॉट क्यू नॉट एंड अंडर रूट एन हमारे पास जो है ये फॉर्मूला। अब स्टूडेंट आप देखिए, कैलकुलेशन जब हम करते हैं ना तो हमारे पास जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बताऊं। अब देखिए, आपको क्या क्या गिवन था। एन आपको गिवन था 300। अब वो कहते हैं एक्स 10 यूनिट्स आर डिफेक्टिव। इट्स मीन इंटरेस्टेड यूनिट्स आर द 10 डिफेक्टिव यूनिट्स इज आवर इंटरेस्टिंग यूनिट। तो परसेंटेज जो हम फाइंड करेंगे, प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे, वो एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है। तो 10 डिवाइडेड बाय 300 हमारे पास आ जाएगा 0.033 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है? पुट करना है वैल्यू। P हमारे पास क्या है? 0.05 है, माइनस P नॉट क्या है हमारे पास? 0.033 है। P नॉट हमारे पास क्या है? 0.05 है। सॉरी, P नॉट P। अच्छा, इधर एक और चीज याद रखना, यहाँ P नॉट एंड P क्यू नहीं आता, ये P क्यू आएगा, ठीक है। और Q आपको पता है जो 1 माइनस, तो ये हमारे पास जो P है ना ये आएगा 0.05 एंड Q 1 माइनस 0.05, क्योंकि आपको पता है जो P है वो हमारे पास Q जो है वो 1 माइनस P और P जो है वो 1 माइनस Q के इक्वल होता है। अब ये आ गया आपके पास। आपने क्या करना है स्टूडेंट? इसको सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 300 आपके पास n है। हमने फाइंड करना है क्रिटिकल रीजन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल रीजन क्या होता है? आपको जी टेबल जो देखने का मेथड है स्टूडेंट, अगर वो इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां आपको गिवन है, ठीक है, कि आपने क्रिटिकल रीजन किस तरीके से फाइंड करना है। वहां पे आपने टेबल देखना है। टेबल जब आप देखोगे तो आपके पास आएगा -2.326 आपके पास आया टेबल।
अब हमने फाइंड करने कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे ना स्टूडेंट, आपको समझ में नहीं आएगा। जी टेबल है ना, तो ये हमने कर लिया ये। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है -2.326, ये हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है। अब स्टूडेंट आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि क्या ये वैल्यू यहाँ इसे लेस देन नहीं होनी चाहिए, ये रिजेक्शन रीजन है, बाकी आपके पास क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन। अब आपने देखना है कि जो आपकी वैल्यू वो कहाँ पे लाई कर रही है, तो वो वैल्यू ये आपने फाइंड किया, तो ये यहाँ पे कहीं पे लाई करेगी, -1.351। इट्स मीन इट्स वैल्यू फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन, so we accept H0 and reject H1. It's the conclusion. और ये कंक्लूजन स्टूडेंट्स आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप ये क्रिटिकल रीजन नहीं बनाओगे। और इसको क्रिटिकल रीजन को बनाने और करने का जो मेथड है वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें ये क्रिटिकल रीजन का सेपरेट हो गया, जी एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे लगती है, और साथ में आपके पास टेबल फाइंड कि टेबल में वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो जी टेबल हो गया, एफ टेबल हो गया, टी टेबल हो गया। उन तमाम की जो वीडियोस हैं वो इंपॉर्टेंट पेपर्स जो प्ले लिस्ट है वहां पे आपको गिवन है। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चंस की भी समझ आई होगी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में किस तरीके से आते हैं, फिर इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाऊंगी, इससे रिलेटेड मैं आपको 3 से 4 एग्जाम्पल मोर और करवाऊंगी ताकि आपको एक तो आपका जो डाउट है किसी किस्म की कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और आपको अच्छे तरीके से इस टॉपिक की समझ आ जाए। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट्स जो है इस चीज से फायदा उठा सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।